स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की संगीत सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कपल के रॉयल फंक्शन में देश भर की हस्तियों ने शिरकत की। रस्मों की शुरुआत ममेरो रस्म से की गई। इसके बाद संगीत सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें अपने सबसे खूबसूरत लुक में सितारों ने शिरकत कर महफिल में चार चांद लगा दिया। संगीत सेरेमनी में ब्लैक लहंगे में नजर आई आलिया भट्ट बला की खूबसूरत लग रही थी। उनके साथ रणबीर कपूर भी पहुंचे, जो हमेशा की तरह हैंडसम लग रहे थे। कियारा आडवाणी ने ऑफ वाइट बैकलेस ड्रेस में ध्यान खींचा, वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा ब्लैक शेरवानी में नजर आए। सबके भाईजान सलमान खान ने हमेशा की तरह डैशिंग एंट्री ली। अर्जुन कपूर बहन अंशुला के साथ अनंत राधिका के संगीत फंक्शन में शामिल हुए। गदर एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने संगीत सेरेमनी में ऑफ वाइट लहंगे में चार चांद लगाया। विद्या बालन अपने पति सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ पहुंची। बी टाउन के नए डैडी वरुण धवन ने अपने लेडी लव नताशा के साथ फंक्शन में एंट्री ली। जेकी भगनानी और रकुलप्रीत सिंह ने भी लगाई हाजिरी। खूबसूरत अभिनेत्री सारा अली खान ने ट्रेडिशनल लेकिन स्टाइलिश अंदाज में सेरेमनी में शिरकत की। अथिया शेट्टी और के.एल. राहुल ने सिंपल और सोबर लुक में ही शिरकत की। इस पार्टी में एक्ट्रेस नेहा शर्मा का लुक भी देखने लायक रहा। माधुरी दीक्षित ने पति श्रीराम नेने के साथ की शिरकत। टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना भी इस संगीत सेरेमनी का हिस्सा बनी। वहीं अब बात करते हैं फिल्म कल्कि 2898 एडी के रिलीज के बाद से ही दीपिका पादुकोण का नाम लगातार सुर्खियों में है। एक्ट्रेस इस समय अपनी प्रेगनेंसी को लेकर लाइमलाइट में बनी हुई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की संगीत सेरेमनी से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। एक्ट्रेस इन तस्वीरों में क्यूट से बेबी बम्प को फ्लॉन्ट करते नजर आई। दीपिका ने पर्पल कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऑर्गेन्जा फैब्रिक से तैयार की गई इस भद्र संजली ब्लैक साड़ी के ऊपर सिल्वर धागे और सितारों से की गई एम्ब्रॉयडरी और भी ज्यादा कमाल लग रही थी। वहीं दीपिका का क्यूट सा बेबी बम्प भी इसमें काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा था। दीपिका ने तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। इसके साथ ही दीपिका ने मजेदार कैप्शन भी लिखा, फ्राइडे नाइट है, बेबी पार्टी करना चाहता है। ये फोटोज वाकई इतने खूबसूरत हैं कि आप भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। दीपिका ने जैसे ही तस्वीरें शेयर की, पति रणवीर सिंह खुद को रोक नहीं पाए। रणवीर ने कमेंट किया, हाय मेरा खूबसूरत बर्थडे गिफ्ट, आई लव यू। वहीं बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी कर ली। ये एक इंटीमेट वेडिंग थी, जिसमें फैमिली और फ्रेंड्स के कुछ ही लोगों को इनवाइट किया गया था। शादी सोनाक्षी के बांद्रा वाले घर में, जो कि एक सिविल मैरिज थी। इसके बाद शाम को ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया। वहीं कुछ दिन पहले सोनाक्षी का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो और जहीर इकबाल अस्पताल से बाहर आ रहे थे। इस बात पर तंज करते हुए सोनाक्षी ने कहा, शादी के बाद एकमात्र बदलाव ये आया है कि अब हम अस्पताल नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही आप निकलते हो लोगों को लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो। यही एकमात्र अंतर है। सोनाक्षी सिन्हा को आखिरी बार संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में फरीदन का किरदार निभाते देखा गया था। अब सोनाक्षी बहुत जल्द रितेश देशमुख, सबीक सलीम के साथ काकुड़ा में नजर आएंगी। ये फिल्म 12 जुलाई को ZEE5 पर रिलीज होगी। वहीं अब बात करते हैं रणवीर को उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी जाना जाता है। फिर चाहे वो खिलजी का हो या फिर पेशवा का, वो हर किरदार में अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। 6 जुलाई को एक्टर अपना 39वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो शायद उनके बहुत से फैंस को ना पता हो। रणवीर सिंह का जन्म 6 जुलाई 1985 को मुंबई में हुआ था। वो सिंधी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। आज वो बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं।
लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपना सरनेम तक बदल दिया। रणवीर सिंह के बहुत से फैंस ये जानते होंगे कि उनका सरनेम भवनानी है, लेकिन वो शायद ही ये जानते होंगे कि आखिर क्यों उन्होंने अपना सरनेम चेंज किया। दरअसल एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि वो सरनेम उनके नाम के साथ काफी बड़ा हो रहा था। ऐसे में उन्होंने इसे बदलकर सिंह कर लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार रणवीर ने इंडियाना यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने के दौरान कैफे में सर्वर के तौर पर पार्ट टाइम काम किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए कॉलेज में बटर चिकन बनाकर भी बेचते थे। यहाँ तक कि एक समय तो ऐसा आया, उन्हें लगा कि वो एक्टर कभी नहीं बन पाएंगे। ऐसे में उन्होंने क्रिएटिव राइटिंग की तरफ अपना रुख किया और बतौर एडवर्टाइजमेंट राइटर बनकर एक एजेंसी के साथ काम करने लगे। रणवीर सिंह के दादा सोनम कपूर की नानी के भाई थे। इस नाते से रणवीर और सोनम भी एक दूसरे के कजिन भाई बहन हैं। जब एक्टर अनिल कपूर की बेटी की शादी में शामिल हुए थे, तो उस समय इस बात का खुलासा हुआ था। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। वहीं अब बात करते हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर मुकेश खन्ना की। तो मुकेश खन्ना इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। वो अक्सर कई मुद्दों को लेकर अपनी बेबाक राय रखते हुए नजर आते हैं। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में सोनाक्षी और जहीर की शादी को लेकर भी बात की है और इस पर अपना रिएक्शन भी दिया है। एक्टर ने कहा कि सोनम और जहीर की शादी में हिंदू मुसलमान एंगल मत डालो। दोनों ने कोई अचानक शादी नहीं की है, बल्कि 6 से 7 साल तक एक दूसरे को जानने और पहचानने के बाद फिर शादी की है। अब लोग इसको लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। लव जिहाद तब होता है जब किसी बच्ची की शादी जबरदस्ती कराई जाती है। मुकेश खन्ना यही शांत नहीं हुए। इसके आगे उन्होंने कहा कि क्या हिंदू मुस्लिम शादी नहीं कर सकते? हमारे समय में बहुत से लोगों ने की है और खुश भी हैं। वहीं उनकी शादी का मामला इनका फैमिली मैटर है। वहीं अब आगे बात करते हैं नाग अश्विन की फिल्म कल्कि 2898 AD इस वक्त चर्चा में है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और प्रभास के साथ दीपिका पादुकोण ने अहम भूमिका निभाई है। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया है। अब नाग अश्विन ने सेट से अपने फेवरेट सीन का खुलासा किया और बताया क्यों दीपिका को जल्दबाजी में अपना पहला सीन शूट करना पड़ा। नाग अश्विन का दीपिका पादुकोण का फेवरेट सीन टनल के नीचे आग के बीच से सुमति का पहला सीन था। डायरेक्टर का कहना है कि ये सीन बहुत जल्दबाजी में शूट हुआ था। बातचीत के दौरान नाग अश्विन ने कहा, वो मेरा पसंदीदा सीन था, लेकिन हमने बहुत जल्दबाजी में शूटिंग की थी। हम उस दिन 3 सेटअप शूट कर रहे थे और दीपिका को एक निश्चित फ्लाइट से जाना था। आमतौर पर ऐसा होता है कि फिल्म में कुछ सबसे महत्वपूर्ण या जादुई चीजें संयोग से या जल्दबाजी में होती हैं, और ये वही था। नाग अश्विन ने खुलासा किया कि जब जल्दबाजी में शूट होने के बाद जब उन्होंने मॉनिटर पर दीपिका को आग के बीच से सुरंग से निकलते हुए देखा, तो उन्हें यकीन हो गया कि ये स्पेशल होने वाला है। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। वही बात करते हैं फिल्म कल्कि 2898 AD की सफलता का शोर इस वक्त हर तरफ मच रहा है। खास तौर पर फिल्म में जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का किरदार निभाया है, उसकी प्रशंसा काफी अधिक हो रही है। इसको लेकर अब बिग बी ने सोशल मीडिया पर फैंस का आभार व्यक्त किया है और सिने प्रेमियों से भी उनको लेकर अपने दिल की बात कही है। शुक्रवार को अमिताभ ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक लेटेस्ट ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, कल्कि का सार भीतर और बाहर गूंज रहा है। मेरी तरफ से सभी को हार्दिक आभार और कृतज्ञता। इस तरह से अमिताभ ने अपने चाहने वालों को लेकर दिल की बात कही। दूसरी तरफ फैंस ने भी उनके इस ट्वीट पर कमेंट कर अपनी राय रखी। फिल्म कल्कि 2898 AD इस वक्त दुनिया भर में अपनी कमाई का डंका बजा रही है। अब इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है।
तो ये थी बॉलीवुड दिन भर से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना? अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर।